हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आप सभी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर कि मैम प्रेमचंद के फटे जूते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन करवा दीजिए, तो मैं वो सेशन ले आई हूँ। आज हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम बिना रुकावट इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हैं प्रेमचंद जी और ये उनके श्रीमती जी हैं, और हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने हैं आज हम उन्हें देखेंगे, समझेंगे और वैसे ही एग्जाम में लिखने की कोशिश करेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 लाइन में आपको क्वेश्चन आपके आंसर्स को वाइंड अप करना है। इससे ज़्यादा आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, आपके समय का नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है, जो कि आप किसी और आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई थी? तो लेखक ने देखा कि प्रेमचंद के जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचाया है उसमें बड़ा सा छेद हो गया है। इसमें से प्रेमचंद की उंगली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का प्रयास भी नहीं किया। फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाकें तो पहनने की कैसी होगी के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में लिखिए। तो प्रेमचंद ने मोटे कपड़े का कुर्ता धोती पहन रखा हुआ था। उनके सिर पर वैसी ही टोपी थी, उनके फटे जूते से उंगली दिख रही थी। ऐसी ही अत्यंत साधारण वेशभूषा में उन्होंने फोटो खिंचवा रखी थी। प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को ढकने का प्रयास क्यों नहीं किया होगा? प्रेमचंद दिखावा और आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन पसंद था। वे जैसा वास्तव में थे वैसा ही वो दिखना चाहते थे। इसलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते छिपाने का प्रयास नहीं किया गया। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? तो प्रेमचंद के चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान थी। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। अभाव से उनकी मुस्कान खो सी गई थी। फोटोग्राफर के कहने पर भी वो ठीक से जल्दी से मुस्कुरा ना पाए और मुस्कान अधूरी रह गई। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, लेखिका ने क्या ऐसा किस संदर्भ में कहा है? तो यहाँ पे लेखक होंगे, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी लिख रहे हैं। तो लेखक ने देखा कि युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट जैसे भारी भरकम विशेषणों से उन्हें विभूषित किया गया है, उन्हें उपाधि दी गई है, और इस महान साहित्यकार के पास फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे जूते नहीं होने के कारण ये क्या है, बड़ी ट्रेजेडी से कहा गया है। उसने महान साहित्यकार की अभावग्रस्तता के संदर्भ में ऐसा कहा है। जूता हमेशा कीमती रहा है, ऐसा कहकर लेखक ने समाज की किन विसंगति पर प्रकाश डाला है। जूता धन और बल का प्रतीक है। जूता समाज में सदा से आदर का आदर पाता आया, अर्थात गुणवान व्यक्तियों को भी धनवानों के समान सामने क्या बताया जाता है, कमतर आंका जाता है। धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को भी झुकने पर विवश कर दिया है। यह समाज की विसंगति ही है। लेखक अपने जूते को अच्छा नहीं मानता, वह अच्छा दिखता है। क्यों? लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है पर अंगूठे से के नीचे का जो तला है वो फट गया है। उसका अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है और पैनी मिट्टी से रगड़ खाकर क्या होता है, लहूलुहान हो जाता है। ऐसे तो एक दिन पंजा ही छिल जाएगा, इसलिए वह जूते को अच्छा नहीं मानते हैं। ये लेखक की बात हो रही है। प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने क्या-क्या आशंका प्रकट की है? तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनकी जो जूता है, प्रेमचंद जी का जो जूता है वो फटने के 2 आशंकाएँ हो सकती हैं। एक तो वो उन्होंने बनिए की दुकान से, किराने की दुकान से इतना सामान ले लिया है कि उसका जो बिल है वो भरने के लिए बनिया उन्हें परेशान करता है, और वो उससे बचने के लिए 2-3 मील चक्कर प्रतिदिन लगाकर घर में पहुँचते हैं ताकि वो उसको बनिया उन्हें ढूँढ ना सके। दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया है कि सदियों से परत दर परत जमी हुई जो चीज़ है, किसी चीज़ को उन्होंने अपने पैर से क्या किया है, मार-मार कर जूते अपने फाड़ लिए हैं।
लेखक द्वारा कुंभन दास का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? तो लेखक का मानना है कि चक्कर लगाने से तो जूता नहीं फटता, जूता घिस जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी पुष्टि के लिए ही उन्होंने कुंभ दास का उदाहरण दिया है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी से आते जाते हुए ही घिस गया था। प्रेमचंद ऐसी वेशभूषा में फोटो खिंचाने को तैयार क्यों हो गए? पाठ के आधार पर लिखिए। तो प्रेमचंद मोटे कपड़े का कुर्ता धोती कुर्ता पहने फोटो खिंचाने के लिए इसलिए तैयार हो गए कि शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया हो कि चलो मेरे साथ एक फोटो तो खिंचवा लो। कभी फोटो नहीं खिंचाते, जिससे वो टाल नहीं सके और कहा कि चलो भाई, चलो अच्छा चल भाई एक फोटो खिंचवा लेते हैं। यदि अन्य लोगों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो क्या करते? तो अगर प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो इस तरह से वो अत्यंत साधारण कपड़े और फटा जूता पहनकर फोटो नहीं खिंचाते। वे दूसरों की तरह फोटो खिंचाने के लिए औरों के कपड़े, जूते आदि क्या करते? उधार मांग लेते, जैसे दूसरे लोग करते थे। इस पाठ में पर्दे का महत्व किस प्रकार समझाया गया है? तो इस पाठ में बताया गया है कि लोग अपने जीवन की बुराइयों पर पर्दा डालकर जीना पसंद करते हैं, इसलिए वे फटे हाली में भी सुंदर कपड़ों वाला फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही तोड़ती हैं। प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार में ऐसा क्यों कहा गया है? तो लेखक कहना चाहते हैं कि सभी लेखक अपने जमाने की चुनौतियों से नहीं जूझा करते। कितने लेखक आसपास की समस्याओं से बचकर चला करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक कौन सी विडंबना चुभी और क्यों? तो लेखक ने देखा कि मुंशी प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं। उन्हें लगा कि यह समाज की विडंबना है कि उनका सर्वश्रेष्ठ लेखक भूखा है, गरीब है, उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं है। लेखक के अनुसार लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या-क्या करते हैं? तो लेखक कहते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए नए कपड़े का प्रबंध करते हैं, ऊपर से इत्र छिड़कते हैं और चेहरे पर बनावटी मुस्कान भी लेकर आते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर पर्दे का महत्व, लेखक और प्रेमचंद की विचारधारा में क्या अंतर है? तो लेखक के अनुसार जीवन के लिए पर्दा क्या है? जरूरी है, अपनी कमजोरियों को ढक कर रखना चाहिए। प्रेमचंद कहते हैं जैसे हो वैसे दिखो, जीवन में कोई पर्दा नहीं रखो। पाठ के आधार पर बताइए कि भारत के महान लेखकों के साथ कैसी विडंबना रहती है। तो महान लेखकों की जो विडंबना है हमारे देश में वो है कि गरीब हैं, दीन है, उपेक्षित होते हैं, साधारण जीवन स्तर जीते हैं। प्रेमचंद का फटा जूता भी ठाठ से क्यों पहनते थे? स्पष्ट कीजिए। उनको अपने फटे जूते पे कोई ग्लानि नहीं थी, वे उसे खुशी से पहनते थे, तभी तो फोटो भी में भी फटा जूता वो पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। अंगुली ढका है पर पंजे से घिस रहा है में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर से अवतरण ठीक है, किंतु भीतरी हालत क्या है? खराब है। ऊपर से खुश और अमीर दिखते हैं, किंतु भीतर से दुखी हैं और फटे हाल है। अंगुली ढका है, देखो ये क्वेश्चन हो गया है, रिपीट हो गया है। फोटोग्राफर के रेडी प्लीज कहने पर प्रेमचंद को मुस्कुराने के समय क्यों लगा होगा? लेखक के अनुसार लिखिए। तो प्रेमचंद क्या थे? बनावटी तो थे नहीं, वो यथार्थ में जीते थे, अपनी गरीबी को स्वीकार कर लिया था और बनावटी जीवन में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे, इसलिए फोटोग्राफर के कहने पर बेकार में हंसना उन्हें रुचिकर नहीं लगा। ठोकर मारने एवं रास्ते में खड़े टीले से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो ठोकर मारने का आशय है समस्याओं पर चोट करना, रास्ते में खड़े टीले का आशय है समाज के विकास में रुकावट पैदा करने वाली कुरीति। गंदे से गंदा आदमी भी फोटो भी खुशबू देती है का आशय सप्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो गंदे से गंदा आदमी भी फोटो अच्छा खिंचवाता है, दूसरों से ड्रेसेस ले लेता है, फोटो की सुंदरता को देखकर लगता है कि आदमी बहुत भला रहा होगा। अब देखो प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो उनको क्या क्या नाम दिया गया था? महान कथाकार, जनता के लेखक, उपन्यास सम्राट, साहित्यिक पुरखे और युग प्रवर्तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इनके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कल मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। 3 मार्क्स 5 मार्क्स के अलग क्वेश्चन सीरीज और 2 मार्क्स के अलग। तो क्लास कैसी लगी?
ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन जब भी आए आप सभी को सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।